पाकिस्तान में चुनाव को लेकर चर्चा तेज है। चुनाव के नतीजे पर वैश्विक समुदाय ने अब सवाल उठाए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ईयू ने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र नहीं हुए चुनाव और इसको लेकर अब कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए। टीएलपी का एहतजाज का ऐलान, इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि तहरीके लब्बैक काफी सीटों पर मार्जिन में थी। हमारे वोट बैंक पर डाका डाला गया है। जमीयते उलमा इस्लाम के चीफ मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सेना को धमकी दे दी है और कहा है कि उन्हें नजरअंदाज करना सेना को भारी पड़ेगा। जिन बच्चों को तुमने भूख की भेंट चढ़ाया वो टीवी तो देखते हैं, उनके अंदर नफरत भी तुम्हारे बारे में इसीलिए पैदा हुई। मोदी जो हमारा हमसाया मुल्क है, उसके प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि जी यार हम 1947 से कभी पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं और यार उनको जाने दो, वो खुद अपनी मौत मर रहे हैं। तो जो हुक्मरान होते हैं ना, उनके लिए ये इंसानी खून और पैसा कोई मानी नहीं रखता। ये आप पाकिस्तान के हुक्मरानों की या पॉलिटिशियंस की बात कर देखें, वहाँ तो घर जलाए जाते हैं भाईजान। अच्छा, ये सियासत के नाम पर एग्जाम्पल अगर आप कुछ होता ही नहीं, बेशुमार। हर इलेक्शन देखें, इंडिया के उत्तर प्रदेश देखें, इधर देखें, सारा देखें, वहाँ तो गाली बगैर इलेक्शन को मुकम्मल होता ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जिस कदर धांधली के साथ चुनाव हुए उसे पूरी दुनिया ने देखा है और इसीलिए अमेरिका, यूरोप और भी बहुत सारी कंट्रीज ने इसके ऊपर इंक्वायरी बैठाने की जो बात की है, ऐसा मीडिया में चल रहा है। मगर ये बात जो है ये पाकिस्तान के लोगों की भी समझ में आ चुकी है, क्योंकि जिस कदर इमरान खान के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वो बढ़त बनाए हुए थे और रात के 12 बजे जैसे ही वहाँ का मोबाइल नेटवर्क बंद किया जाता है, वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, काउंटिंग को स्लो डाउन किया जाता है और सवेरे होते होते जो लोग इमरान खान के बढ़त बनाए हुए थे वो हार जाते हैं। तो इसी को देखते हुए पाकिस्तान के लोग काफ़ी गुस्से में आ गए। बहुत जगह उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, हंगामा मचाना शुरू कर दिया। तो उसके ऊपर भी लाठीचार्ज किया गया। मगर इसके ऊपर पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे क्या बातें हो रही है, पाकिस्तान के लोगों में क्या बातें हो रही है, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हेड हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अपने तौर पे ये अनाउंस कर चुके हैं कि भाई हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की जो मेजोरिटी है, खासतौर पे यूथ है, वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार कर रही है। KPK में बाकायदा तौर पे दंगे फसाद हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो पार्टीज के लोग हैं वो लड़ते नजर आ रहे हैं। BBC की खबर के मुताबिक 3 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं। क्या पाकिस्तान फिर से सिविल वार, या पाकिस्तान में इस तरीके से खाना जंगी, या पाकिस्तान की बिल्डिंग्स, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा? और दूसरे नंबर पे जो भी गवर्नमेंट आएगी, क्या वो नेबर के साथ, क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे अपने रिलेशन बेहतर कर पाएगी? क्या वो इस गरीब अवाम की जो मजबूरिटी है, जो इस गरीब अवाम की जो गुर्बत है, इसको दूर कर पाएगी? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब कितने टाइम तक चल पाएगी? मैं इसको ड्रामे की दूसरी किस्त, ये एक कॉमेडी ड्रामा नहीं है, ये एक ट्रेजेडी से भरपूर, फिक्शन से भरपूर ड्रामा है। उसकी दूसरी किस्त का टाइम हो चुका है मेरी नजर में। ये आप इस पॉइंट पे खड़े हैं। अब मैं इसको फोरकास्ट ये करना चाहूंगा इस तरह कि अब बकरा मंडी का भी ये समझिए कि इस ड्रामे की दूसरी किस्त का नाम है बकरा मंडी। अब बकरा मंडी खुलेगी, जो करप्शन के पैसे आपके इस सिस्टम के अंदर मौजूद है वो हाथ चेंज करेंगे। बस से ये इससे शुरू हो चुका है। वो जो इंडिपेंडेंट का एक ड्रामा है उससे बकरा मंडी बनेगी। इसमें बोरियों के हिसाब से पैसा, करोड़ों के हिसाब से। BBC और डान पे खबर चल रही है कि उन्होंने फरमाया है कि मैं दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार हूं। हमें जल्द से जल्द राब्ता किया जाए, डॉलरों पाउंडों की सख्त जरूरत है लंदन के अंदर। तो ये उनका ऐलान ये आया है। लेकिन इसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, आपके बचने की कोई, मुझे किसी तरफ से कोई मुझे उम्मीद नजर नहीं आ रही। आपके क्राइसिस जो है, सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस है आपका, इकोनॉमिक क्राइसिस। इन सारे लीडरान के मुंह से आज तक आपने कोई लफ्ज सुना हो हमने इकोनॉमी किस तरह ठीक करनी है? नवाज शरीफ साहब ने जब खुडियां कसूर के सामने जलसे में इकट्ठे हुए थे,
इन्हें पता था सबसे ज्यादा यूथ सामने खड़ी है और इन्हें पता है कि यूथ को इंग्लिश और मैथ पढ़ाए बगैर अगली सेंचुरी में पाकिस्तान कैन नॉट एंटर इनटू द नेक्स्ट सेंचुरी। कि पाकिस्तान की पब्लिक इन इलेक्शंस के रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रही है। देखिए, जो इलेक्शन हुए हैं इसकी शफाफियत पे कतन कोई शक नहीं है। पहली बात तो ये, इसलिए अगर इन्होंने फेयर हुए 98%, 2% कहीं कह लें आप, उसी वजह अगर इन्होंने कुछ करना होता तो पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इतनी तादाद में ना होते, राना सना ना हारता, साद रफीक ना हारता। ठीक है, अब कोई से नहीं मानता, उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। ये ना केपीके में अगर देखें तो प्रॉपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रॉपर 3 लोगों की, ये बीबीसी की खबर है कि 3 लोगों की जानें जा चुकी हैं ये प्रोटेस्ट में। आपको नहीं लगता कि ये मतलब प्रोटेस्ट होंगे, सिविल वार का एक माहौल? कोई सिविल वार नहीं, 2-4 बंदे इससे ज्यादा पूरे में इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। 3-4 बंदे इशू को नहीं होता। 3-4 बंदों की जान जाना कोई इशू नहीं है इलेक्शन। आप देखें ना, पहले लाहौर में कुछ हुआ है, कराची में कुछ हुआ है, पेशावर में जो होता है, पेशावर का एक अपना मिजाज है, वहाँ पर तो जज्बाती लोग हैं, बम मारना उनके लिए इशू कोई नहीं है। कि 25 करोड़ लोगों का जो एक लेबर कैंप है उसको चलाने वाले सारे लंदन वासी हैं, सारे लंदन वासी। चीमा साहब, आप एक ऐसे बदनसीब मुल्क है, आप एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है। सबसे पहले तो मैं ये मैं जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है जो आप ड्रामा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे, 1951 से ये कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन आप खेलते हैं हर कुछ सालों के बाद, आधा टाइम तो आपको फौजियों ने रूल किया आपको, जो कि एक शर्मिंदगी मैं समझता हूं, लेकिन जो आधा टाइम आपने रूल किया वहां पे आज तक फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। आप ड्रामा इलेक्शन करते हैं। मैं बल्कि समझता हूं कि आप इलेक्शन का ड्रामा भी करते हैं, प्रेसलर तरमीम और इस तरह की जो यहाँ पे अमेरिका से पैसे और दूसरी दुनिया से एड्स लेने के लिए जो आपने हाइबर सिस्टम क्रिएट किया है, ये एक सारी दुनिया को पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त मीडिया ने बहुत अरसा पहले ही लगा दी थी खबरें, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ। लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूं कि इंटरनेशनल मीडिया ने आपके इलेक्शन की धज्जियां बड़े देर से उड़ा रहे थे। वॉशिंगटन डीसी में शैम इलेक्शन के नाम से आपके इलेक्शन को कहा जा रहा था, आपकी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा था मुसलसल। कल पूरे दिन पाकिस्तान में जो हलचल हुई है, जो सियासी हलचल हुई है, जो फ्रॉड हुआ है, जो मुनाफकत हुई है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। एक ज़माने में सुनते थे जब ईवीएम नहीं होते थे भारत में, बहुत पहले टीएन शेषन जब आए थे इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के बन के, उसके पहले की बात जब यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती थी, और ये ना हम सुनते थे स्टोरी की, बाहुबली आए और हवा में फायर करा बूथ। वो 70-80 के दशक की बात है। भारत कितना आगे निकल गया, पाकिस्तान में उससे बुरा बूथ कैप्चरिंग तो एक बात है दोस्तों कि बाहुबली गया, बूथ कैप्चरिंग करी किसी रिमोट इलाके में जहां पे मीडिया नहीं, जहां पे पुलिस नहीं, सबको धमकाया, फायर वायर करा, ये एक बात है, गलत है लेकिन ये एक बात है। बड़ी बात यह है कि यहां पे धांधली और बूथ कैप्चरिंग उस देश की आर्मी करवा रही है। अब कल मैं बैठा था रिपब्लिक की डिबेट में दोस्तों, और रात के 10 बजे की डिबेट थी, और अर्नब गोस्वामी ने एज यूजुअल एग्रेसिवली अपनी डिबेट शुरू करी। उसमें कुछ पाकिस्तानी बैठे हुए थे। अर्नब गोस्वामी का एक सवाल था, और वो सवाल बड़ा सिंपल था, बड़ा बेसिक था, और मुझे लगता है कि इन लोगों को अर्नब के सवाल का जवाब देना चाहिए था, क्योंकि बड़ा सिंपल जवाब था। और जवाब क्या था अर्नब का, अगर मैं आपको बताऊंगा ना एज एन इंडियन, आपको हंसी आएगी। आपको हंसी आएगी कि बोल क्या दिया इन लोगों ने उस वक्त। अर्नब गोस्वामी ने सवाल क्या पूछ लिया और इन लोगों ने क्या जवाब दे दिया। अर्नब ने बोला, यार जो तुम्हारे नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ का तो जितनी भी सीट उस वक्त चल रही थी वो करीब 30-40 थी, और जो इमरान खान के सपोर्टर जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे उनकी सीट 90-100 थी। तो उसने सिर्फ ये पूछा अर्नब ने कि भैया 30 बड़ा होता है कि 100? 30 बड़ा होता है कि 100? और एक्चुअली जो नवाज शरीफ के सपोर्टर जो पैनल में बैठे थे, दे एक्चुअली सपोर्टेड कि 30-100 से बड़ा होता है। इनकी दिस इज टिपिकल पाकिस्तानी मैथमेटिक्स। इसका कोई काट नहीं, इसकी कोई तोड़ नहीं है। और दोस्तों, जब इनको ऐसा लगा कि हमारा प्यादा यानी कि नवाज शरीफ चुनाव हार रहा है, ही इज लूजिंग द इलेक्शंस, राइट, तब इन्होंने क्या करा कि हर जगह इंटरनेट ऑफ, मोबाइल ऑफ, ये बैलेट बॉक्स से बैलेट निकालो, छाप के दूसरे भरो, इसको मारो, इसको, एक पूरा माहौल करके। और टीवी तो वहां का बिका हुआ है। एक होता है कि टीवी रूलिंग पार्टी की सिंपैथेटिक है या नहीं है,
यहां पे पाकिस्तान में सिंपैथी वाला मामला नहीं है। खिचड़ी पकी होती है ना, तो खिचड़ी में कभी दाल ज़्यादा हो जाए ना तो खिचड़ी बेमज़ा हो जाती है, या चावल ज़्यादा हो जाए वो खिचड़ी का जायका ख़त्म हो जाता है। तो जायका ये चलेगा 1.5-2 साल। 1.5-2 साल फिर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन हो, मिड टर्म या तहरीके अदम एतमाद आए, पर फिर इतना खर्चा होगा, इतना टैक्स जो है वो जाहिर बात है पब्लिक की तरफ से। वो जो हुक्मरान होते हैं ना, उनके लिए ये इंसानी खून और पैसा कोई मानी नहीं रखता। ये आप सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों की या पॉलिटिशियंस की बात कर देखें, वहाँ तो घर जलाए जाते हैं भाईजान। अच्छा, ये सियासत के नाम पर एग्जाम्पल अगर आप कुछ होता ही नहीं, बेशुमार। हर इलेक्शन देखें, इंडिया के उत्तर प्रदेश देखें, इधर देखें, सारा देखें, वहाँ तो कितने इलेक्शन को मुकम्मल होता ही नहीं है। क्या वजह है फिर ये 5 साल एक दफा पूरे किए, जितना भी उनका टेन्योर है, फिर दूसरी दफा किया, अब तीसरी दफा भी जब इलेक्शन। इसलिए कि वहाँ पर इदारों की मुदाखलत नहीं है। असल बात यहाँ पर इदारों की मुदाखलत। इलेक्शंस में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स में डिले हुआ है और हो रहा है, और कहा जा रहा है कि मासिव रिगिंग हो रही है इस वक्त। जो फरिश्ते हैं वो कैसे वोट डालते हैं, फरिश्तों के वोट डालने का टाइम आ गया है और फरिश्ते अपने वोट कास्ट करें। मैं तो सोच रही थी कि कोई तस्वीरें लेकर हम तक पहुंचे कि फरिश्ते कैसे नजर आते हैं वोट कास्ट करते हुए, हमें पता चले। लेकिन जो पीटीआई है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब उनको हराने की, उनके वो तमाम रिजल्ट्स के जिसमें वो जीत चुके हैं उसको अब लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और भाई ये जो जनाब पत्रकार ये जो है ये बात कर रहे थे कि 98% चुनाव तो एकदम सही हुए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए बम फटना, इंसान मर जाना, यानी अभी वो कह रहे थे कि 2-3 बंदे मर गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके लिए। और ये जो बैलेट चेंज करना, रात को नेट बंद करना, ये तो आम बात है पाकिस्तानियों के लिए। इसी को ये लोग नॉर्मल चुनाव कहते हैं मेरे ख्याल से, जैसा ये कह रहे हैं पत्रकार बंधु। और दुनिया जो कह रही है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, इसके ऊपर इंक्वायरी बैठनी चाहिए, तो ये इनको नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात ये कर रहे थे कि भारत के अंदर चुनाव में घर जलाए जाते। तो मेरे भाई, भारत के अंदर साल भर 1 साल खाली नहीं जाता जब चुनाव नहीं होते। तो ज़रा सा रिपोर्ट बताने की तकलीफ करे कि कितने घर जले भारत के अंदर, क्योंकि भारत में तो 5 साल चुनाव रहते, कभी इस स्टेट में, कभी उस स्टेट में, कभी ग्राम पंचायत, कभी पंचायत, कभी नगर पालिका, चुनाव रहते हैं भाई मेरे। तो थोड़ा सा अगर जैसा कि शोएब भाई ने बताया कि कोई एग्जाम्पल दे तो बता नहीं सके आप। तो खैर, अब जैसा साजिद तरार साहब ने कहा है भाई ये ड्रामा तो अब ख़त्म हो गया। अब जो ड्रामा लगने वाला है वो है बकरा मंडी। अभी बकरा मंडी के ऊपर भी हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं कि बकरा मंडी में कितने बकरे खरीदे बेचे जाते हैं। तो खैर, आशा करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।